दोस्तों फाइनली हमारे पास एक ऐसा टैबलेट आ चुका है जिसमें पहले से ही गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई है। ये टैबलेट हमको हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है ताकि इसमें से जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हम रिमूव कर सकें। और ये जो वीडियो है ये रिमूव रिस्ट्रिक्शंस की मेथड 3 होने वाली है। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये जो टैबलेट है ये लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड 15 पर रन कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं वन UI 7 और एंड्रॉयड का जो वर्जन है वो 15 है। तो इससे पहले जो 2 वीडियोज़ पड़ी थी वो पुराने एंड्रॉयड वर्ज़न पर थी। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था कि नए एंड्रॉयड वर्ज़न पर वो वीडियो काम नहीं कर रही है, वो तरीका काम नहीं कर रहा। इसलिए मैंने एक सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने ये टैब भेजा मुझे और आज हम मेथड 3 को इस पर अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या एंड्रॉयड 15 से भी हम रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहला हमको जो काम करना है, अपने इस टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट करना है। इसके लिए अगर हम सेटिंग में आएँगे, जनरल मैनेजमेंट में आएँगे और यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन के अंदर आएँगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे फैक्ट्री डेटा रीसेट जो है वो लॉक करके रखा हुआ है इन्होंने, यानी आप इसको फैक्ट्री रीसेट नहीं कर सकते। तो हमारा जो पहला काम होगा वो इस फैक्ट्री डेटा रीसेट को इनेबल करना होगा, यानी इस वाली सेटिंग को इनेबल करना। ये ऑप्शन इन्होंने लॉक कैसे किया हुआ है ये जानने के लिए आपको अपनी सेटिंग में सर्च करना होगा डिवाइस एडमिन ऐप्स। आप देखेंगे डिवाइस एडमिन ऐप्स का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ से डिवाइस एडमिन ऐप्स पर फिर से क्लिक करना है। अब आप यहाँ देखेंगे कि 3 ऐप हैं जो ऑलरेडी एक्टिव हैं। इसमें से जो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस है, इसी की वजह से हम अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही खतरनाक ऐप है और इसके पास हर चीज़ का एक्सेस है। अगर आप देखेंगे, ये सभी डेटा को डिलीट कर सकता है, लॉक स्क्रीन का पासवर्ड भी चेंज कर सकता है, पासवर्ड के रूल को बदल सकता है और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे तो पूरा का पूरा टैबलेट का कंट्रोल इसी के ही पास है। यानी गवर्नमेंट जो भी चाहे वो इस ऐप की मदद से अपने सर्वर से कमांड देके ऑटोमेटिकली करवा सकती है। दूसरा जो ऐप है एनरोलमेंट सर्विस, ये रिस्पॉन्सिबल है सर्वर को ये बताने के लिए कि ये जो टैबलेट है वो गवर्नमेंट वाला है, इस पर रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करनी है। और तीसरा जो नॉक्स मैनेज वाला ऐप है दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करने का काम करता है। तो हमें बस इन्हीं तीनों ऐप्स को इस डिवाइस से किसी भी तरीके से रिमूव करना है और फिर इसमें कभी भी कंट्रोल वापस नहीं आ पाएगा। इनको आप यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं कर सकते, डीएक्टिवेट का ऑप्शन भी इन्होंने बंद कर रखा है। तो हम इसको एक नए तरीके से डीएक्टिवेट करेंगे। इसके लिए दोस्तों हम अपने टैबलेट में एडीबी कमांड का यूज करेंगे। आप एडीबी कमांड 2 तरीके से दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई पीसी या लैपटॉप है तो आप उस लैपटॉप में प्लेटफॉर्म टूल्स को इंस्टॉल करके एडीबी कमांड्स को रन करा सकते हैं। पर फिलहाल आप में से बहुत सारे लोगों के पास पीसी या लैपटॉप नहीं है, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि फ़ोन की मदद से ही, इस टैबलेट की मदद से ही आप उस एडीबी कमांड को रन करा पाएँ। दोस्तों टैबलेट में एडीबी कमांड देने के लिए हमको पहले उस सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए हमको 3 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है सिजुकू, दूसरा है एसएल और तीसरा है कैंटा। अपनी पिछली 2 मेथड में मैंने सिर्फ 2 ही ऐप का यूज किया हुआ है। अब चूंकि ये नया एंड्रॉयड वर्जन 15 है, हो सकता है इसमें थोड़ी सिक्योरिटी इंप्रूव हो गई हो, इसलिए मैंने तीसरा ऐप कैंटा लिया हुआ है। दोस्तों इन तीनों ही ऐप्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जो कि आपको सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल मॉब ज्ञान पे लेके आएगा। यहाँ पर आप देखोगे एसेल और सिजुकू दोनों ही ऐप दिए गए हैं और जो कैंटा वाला ऐप है वो भी मैं यहीं पर भेज दूंगा। अब इनमें कुछ भी करने से पहले हमको अपने डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन को इनेबल करना होगा। इसके लिए आपको दोस्तों सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको अबाउट टैबलेट में आना है। अबाउट टैबलेट में आप आएंगे तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा, इसके अंदर आना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिखेगा इसी पर 5-6 बार लगातार टैप करना है और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अलाउ डेवलपमेंट सेटिंग, आपको बस ओके कर देना है और आपका जो डेवलपर मोड है वो इनेबल हो जाएगा। हो सकता है आपने कोई लॉक स्क्रीन का पासवर्ड सेट कर रखा हो, तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने से पहले वो पासवर्ड डालने के लिए बोलेगा तो आप डाल दीजिएगा और आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब दोस्तों डेवलपर ऑप्शन आपको अबाउट टैबलेट के नीचे ही देखने को मिल जाएगा। जब ये ऑप्शन इनेबल हो जाए तो इसके बाद आपको जो सिजुकू वाला ऐप है इसको ओपन करना है। यहाँ पर पेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको मैं स्क्रीन थोड़ी पीछे करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पेयरिंग का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको बस स्पेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे नोटिफिकेशन की परमिशंस मांगेगा, तो आपको इसको नोटिफिकेशन की परमिशन को अलाउ कर देना है। इसके बाद दोस्तों बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ से डेवलपर ऑप्शन में जाने के लिए कह रहा है, तो आप डेवलपर ऑप्शन में चले आइएगा। आप डायरेक्टली भी डेवलपर ऑप्शन में आ सकते हैं। यहाँ से जो हम लोगों ने डेवलपर ऑप्शन इनेबल किया था इसमें आपको आना है। इसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे
थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करोगे, आपको यहाँ यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन दिखेगा। इस पर आप क्लिक करके इसको अलाउ कर देना। इसके नीचे ही दोस्तों आपको वायरलेस डिबगिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, इसको भी आपको ऑन करना है। पर इसको ऑन करने से पहले ध्यान रहे, आपका जो टैबलेट है वो वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। यानी आप किसी एक वाईफाई से इसको कनेक्ट करा लें, अपने फ़ोन के वाईफाई से, उसके बाद ही ये वाला ऑप्शन काम करेगा। तो आप इसको बस इनेबल करेंगे और अलाउ ऑन दिस नेटवर्क पर क्लिक करके इसको आपको अलाउ कर देना है। जब ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाए तो फिर से इसी ऑप्शन पर एक बार आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दोस्तों ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड, इसी पर क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको एक कोड देखने को मिलेगा 050726। ये कोड हर टैबलेट में अलग-अलग होता है और हर टाइम अलग-अलग होता है। तो इस वाले कोड को आपको ऊपर नोटिफिकेशन में पेयरिंग सर्विस फाउंड नाम से एक नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ इंटर पेयरिंग कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसी में इंटर करना है। यहाँ पर आपको पेयरिंग कोड डालना है और उसके बाद सेंड पर क्लिक करना है। जैसे मैंने अभी इस पेयरिंग कोड को यहाँ पर डाल दिया है, इसके बाद मैं सेंड पर क्लिक करता हूँ। बस इतना ही आपको करना है। अब यहाँ पर पेयरिंग सक्सेसफुल आपको दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों शिजुकू का जो ऐप है, आपको इसे फिर से ओपन करना है। यहाँ से ऊपर से बैक कर देना है। बैक करने के बाद यानी आपको इसकी होम स्क्रीन पे आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद दोस्तों आपको स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे 2-3 सेकंड का एक स्टार्टर प्रोसेस चलेगा और ये अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज होके आएगा तो आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, अथराइज्ड जीरो एप्लीकेशंस। आपको इसी पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एयरसेल और जो कैंटा ऐप है, इन दोनों को ही आपको अलाउ कर देना है। ध्यान रहे ये दोनों सर्विस को आपने अथराइज कर दिया हो। अब दोस्तों हम उन ऐप्स को या तो एयरसेल की मदद से कमांड देकर डिसेबल करें या फिर कैंटा की मदद से डिसेबल करें। दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, पर सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं दोनों का ही एक साथ यूज कर लेता हूं। तो सबसे पहले हमको एयरसेल में आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ जो स्टार्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और आप देखेंगे हमारा जो एयरसेल है वो कमांड डालने के लिए तैयार हो चुका है। सबसे पहला जो कमांड हम रन करेंगे वो हमारे फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन को इनेबल करेगा और वो ये वाला कमांड है, पीएम डिसेबल से लेकर नॉक्स केसीसी एजेंट तक। तो बस हमको इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको उस कमांड को पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद ये जो गो का बटन दिख रहा होगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब ये डिसेबल हो चुका है। तो पहला पैकेज हमने सक्सेसफुली डिसेबल कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमको दूसरा कमांड रन करना है, तो हम दूसरे वाले कमांड को भी कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम उस कमांड को पेस्ट करते हैं। कमांड को पेस्ट करने के बाद हम इसको भी गो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमको एक एरर देखने को मिल रहा है, फेल टू चेंज स्टेट ऑफ पैकेज। यानी कि इन्होंने इस बार एंड्रॉयड 15 में इस पैकेज को प्रोटेक्ट कर दिया है और इसलिए हम दूसरे वाले पैकेज को डिसेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए हमारा जो फैक्ट्री डेटा रीसेट है वो इनेबल हो चुका है और अब हम एक बार कैंटा ऐप का यूज करेंगे इस दूसरे वाले पैकेज को डिसेबल करने के लिए। तो हमको बस कैंटा ऐप को ओपन करना है। यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, आपको बस डोंट शो दिस मैसेज अगेन पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसमें आपको दोस्तों बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे, सिस्टम ऐप, यूजर ऐप, लेकिन आपको यहाँ ऊपर आना है सर्च वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर बस नॉक्स लिखना है, KNOX। ओके, नॉक्स लिख दोगे आप तो नॉक्स के जितने भी पैकेज इसमें मिल जाएंगे और इसमें से ये जो नॉक्स एनरोलमेंट वाला पैकेज है, ध्यान से देख लो, वही पैकेज जो हम लोग डाल रहे थे डिसेबल करने के लिए एयरसेल में, इसी को आपको टिक करना है। इसको टिक करने के बाद यहाँ कोने पर आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा, बस चुपचाप से इस डिलीट वाले बटन पर क्लिक करना है और सिंपली आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करोगे तो ये जो ऐप है वो आपके डिवाइस से अनइंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब आपको वापस से सेटिंग में आना है और अपने टैबलेट को फैक्ट्री रीसेट करना है। अब आप अगर सेटिंग में आएंगे, यहाँ से जनरल मैनेजमेंट में आएंगे और यहाँ से रीसेट वाले ऑप्शन में आएंगे, तो अब आप देखेंगे कि जो फैक्ट्री डेटा रीसेट का ऑप्शन है वो इनेबल हो चुका है। अब आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे स्क्रॉल करके जो रीसेट वाला बटन है इस पर क्लिक करके डिलीट ऑल कर देना है और आपका जो टैबलेट है वो फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। पर दोस्तों इन्होंने सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, तो इसलिए इसमें अभी भी पासवर्ड मांग रहा है रीसेट करने से पहले। अब चूंकि सब्सक्राइबर महोदय मेरे पास नहीं है तो मैं उनसे भी इसका पासवर्ड पूछ नहीं सकता। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट करने की बजाय मैं बटन कॉम्बिनेशन से डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर दे रहा हूँ और मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। रिकवरी मोड में ले जाने के लिए सबसे पहले आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ करना है। दोस्तों जब आपका डिवाइस कम्प्लीटली पावर ऑफ हो जाए तो आप अपना जो चार्जर इसके साथ आता है, उसका जो डेटा केबल होता है, उसको आप अपने कंप्यूटर में
या किसी दूसरे सैमसंग के डिवाइस में प्लग इन करोगे। जैसे मैं अभी अपने दूसरे वाले टैब में इसको प्लग इन कर देता हूँ। ध्यान रहे ये स्टेप करना ज़रूरी है, यानी आप एक बार केबल अपने अपने टैब में लगाएँगे और दूसरा वाला जो हिस्सा है वो किसी दूसरे सैमसंग की डिवाइस या कंप्यूटर में लगा देंगे। केबल को लगाने के बाद दोस्तों आपको जो पावर की है और वॉल्यूम अप की है, इन दोनों को एक साथ दबा कर रखना है। और जैसे ही आप इसको दबाओगे तो जो फर्स्ट टाइम सैमसंग का बूट वाला लोगो मिलेगा, यानी जैसे ही आपको लोगो देखने को मिलेगा तो तुरंत ही आप पावर की को छोड़ देना। मैंने पावर की को छोड़ दिया, लेकिन वॉल्यूम अप की को आपको दबा के रखना है। तब तक दबा के रखना है जब तक कि आपका जो टैबलेट है वो रिकवरी मोड में ना बूट हो जाए। तो आप देखोगे हम रिकवरी मोड में आ चुके हैं। रिकवरी मोड में दोस्तों टच काम नहीं करता, तो आप घबराइएगा नहीं। हम अप और डाउन बटन का यूज़ करके अप और डाउन जाएँगे और पावर की का यूज़ करके हम किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपको नीचे जो वॉल्यूम डाउन का बटन है इस पे क्लिक क्लिक करके इस वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रीसेट वाले ऑप्शन पे आना है और इसके बाद इस पावर की से ओके कर देना है। एक बार और फिर नीचे आना है, फैक्ट्री डेटा रीसेट ये कंफर्मेशन के लिए बोल रहा है और इसके बाद आपको फिर से ओके कर देना है और इस टैबलेट का जो फैक्ट्री डेटा है वो रीसेट हो जाएगा। अब आपको रीबूट सिस्टम नाउ वाला जो ऑप्शन है इस पर रहते हुए इस पावर की को दबा देना है। इतना करते ही आपका जो टैबलेट है वो फिर से पावर ऑन होगा, लेकिन फैक्ट्री रीसेट हो चुका होगा। तो जब तक दोस्तों ये फैक्ट्री रीसेट होकर के ऑन होता है तब तक हम इसको रखते हैं साइड में और हमको एक थर्ड पार्टी ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम नॉक्स के एनरोलमेंट को बाईपास करेंगे। उसका नाम है अलायंस। अलायंस शील्ड का यूज करने के लिए हमको इनके वेबसाइट पर जाकर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वाला जो पेज है इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके यहाँ पर आ जाओगे। क्योंकि अभी आपका जो टैबलेट है वो फैक्ट्री डेटा रीसेट होके ऑन हो चुका है, तो आप दूसरे किसी फ़ोन में इस पेज को ओपन करिएगा। इसके बाद यहाँ पर एग्री टू दीज टर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर दोस्तों जो नेक्स्ट पेज आएगा, यहाँ पर आपको यूज़र नेम क्रिएट करना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, उस पासवर्ड को कंफर्म करना है, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। याद रखना आपको कुछ लेटर में लिखना है और कुछ डिजिट में लिखना है। इस यूज़र नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप भी इस यूज़र नेम को कहीं पर लिख करके रख लीजिएगा। इसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, तो मैं फटाक से पासवर्ड दोनों को बना लेता हूँ। ईमेल में दोस्तों आपको अपना ओरिजिनल मेल डालना है। इस मेल पर एक एक्टिवेशन लिंक आएगी और उस पर क्लिक करके आपको अपने इस अलायंस वाले अकाउंट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट पेज लोड होगा इसमें बताएगा कि आपको जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन अभी आपको एक मेल आएगा तो उस मेल को आपको वेरीफाई करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे उस वाले ईमेल एड्रेस पे अलायंस की तरफ से एक मेल आया हुआ है। तो आपको बस इस मेल को ओपन करना है और इस मेल में यहाँ पर जो लिंक होगी इस पर क्लिक करके अपने अलायंस वाले अकाउंट को एक्टिवेट करना है। अब यहाँ मैसेज आएगा योर अकाउंट हैज़ नाउ बीन एक्टिवेटेड। इसके बाद दोस्तों अलायंस के ही एक दूसरे पेज पर आपको आना है। इस पेज की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिस लिंक पर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाया होगा उसी के नीचे मैं इसको दे दूंगा। इस पेज पर आप नीचे आएंगे तो देखेंगे आपको 2 क्यूआर देखने को मिलेंगे। हमको जो पहला वाला क्यूआर कोड है इसी से काम है। इसको आप किसी डिवाइस में ओपन करके रखिएगा और इसके बाद आपका जो टैबलेट है जो भी फैक्ट्री रीसेट होकर के ऑन हुआ है उस पर जो वेलकम दिख रहा है ना, इसी पर आप 5-6 बार लगातार टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर एक क्यूआर स्कैनर ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाला क्यूआर है इसी को स्कैन करना है। जैसे स्कैन करेंगे तो कहेगा आप इसको नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए, तो आप किसी वाईफाई से जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो उससे आप कनेक्ट कर दीजिएगा। अभी मैं अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप इसको इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे तो आपको गेटिंग योर टैबलेट रेडी कुछ ऐसा मैसेज देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है 1-2 मिनट का, तो आप बस इंतज़ार करो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने तक का। इसके बाद यहाँ पर कुछ फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं जो आपको डाउनलोड होने देना है। यहाँ पर अगला मैसेज लिखा हुआ है दिस गैलेक्सी टैब A9 बिलोंग्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन। कोई बात नहीं, यहाँ पर आईटी एडमिन वगैरह हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही अपने टैबलेट में अपना कंट्रोल सेट कर रहे हैं क्यूआर की मदद से। तो आपको बस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पर जो हमारा वर्क सेटअप है ये दोस्तों तैयार होगा। इस टैबलेट को ऑन करने के लिए हम एक इसमें नई वर्क सेटअप वाली प्रोफाइल को क्रिएट कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बस आपको इंतज़ार करना है।
अगले पेज पर दोस्तों आपको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन आएँगे। तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूज़ ओनली द शील्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो नीचे कंटिन्यू का बटन है इस पर क्लिक करना है और अब हमारा जो टैबलेट है वो सेटअप हो रहा है। यहाँ पर भी थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एग्ज़िट और साइन इन का ऑप्शन दिखेगा। आपको साइन इन ऑप्शन वाले पर क्लिक करना है और बस नीचे जो नेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से नेक्स्ट करना है और गॉट इट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ हमसे अलायंस का यूज़र नेम और पासवर्ड माँगा जाएगा, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्रिएट किया था। तो दोस्तों आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमको अगले पेज को ओपन होने का इंतज़ार करना है। यहाँ पर जो पेज आएगा फिर से आपको नेक्स्ट करना है और फिनिश पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही जो सील्ड का होम पेज है वो ओपन होकर के आएगा। यहाँ से जो ऐप मैनेजर है आपको इसमें आना है। इसके बाद दोस्तों ये जो सर्च वाला ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको नॉक्स लिखना है, KNOX। नॉक्स लिखेंगे आप तो एनरोलमेंट सर्विस जो दूसरा वाला मिलेगा, हो सकता है आपको तीसरे नंबर पर मिले, पर आप याद रखिए एनरोलमेंट सर्विस है और इसकी पैकेज आईडी वही पहले वाली ही है। ये वाला ऐप आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है और एनरोलमेंट सर्विस वाज डिसेबल्ड, इसका आपको मैसेज आएगा और अगर नहीं आता तो एक बार फिर से आप इस पर क्लिक कर दें और जब ये डिसेबल का मैसेज आ जाए तो यहाँ से आपको बैक जाना है। हमको बैक ही आना है, अलायंस शील्ड, फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ से बैक आना है और जब आप बैक आएंगे तो हमारा जो अपडेट है वो चेक करेगा और गूगल सर्विस के जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हमको एग्री टू ऑल पर क्लिक करके फिर से एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है और बस कुछ ही देर में दोस्तों हमारा जो टैबलेट है वो यूज के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि कुछ अननोन ऐप आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ से लेटर वाला ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दें और आप जो है सेटअप से एग्जिट हो जाएं। अब आप देखेंगे हमारा टैबलेट ऑन हो चुका है। डेट देख लीजिए 29 जुलाई आज की ही डेट है और इसमें अभी कोई वॉलपेपर देखने को नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हमको जो अलायंस शील्ड है इसको रिमूव करना है। अब अगर मैं आपको सेटिंग में ले चलूँ, डिवाइस एडमिन ऐप्स, इसके अंदर अगर हम वापस से आएँ और देखें तो अब जो पहले 3-4 डिवाइस एडमिन ऐप्स नॉक्स वाले एक्टिव थे, उनमें से कोई भी ऐप एक्टिव नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अलायंस शील्ड ऐप एक्टिव है। अभी आपको डायरेक्टली इसको यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं करना है, अदरवाइज़ जो नॉक्स है वो फिर से टेक ओवर कर लेगा। अलायंस शील्ड को ओनर से हटाने के लिए हमको 2 ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। सिजुकू ऐप जो कि हमने शुरुआत में यूज़ किया है और इसके साथ ही इस बार हम हेल ऐप का यूज़ करेंगे। इस नए वाले ऐप की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, यानी मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये जो भी ऐप्स मैं बता रहा हूँ वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा जो टैब वो फैक्ट्री रीसेट होकर के ऑन हुआ होगा, तो इसमें ऐसा कोई भी ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो पहले आपने सुजुकू डाउनलोड किया था वो सब डिलीट हो जाएंगे, तो आपको फिर से डाउनलोड करना है। ये दोनों ऐप आपको फिर से डाउनलोड करना है। एक बार पहले की तरह पुराना वाला जो हमने प्रोसेस यूज़ किया था हम वही करेंगे। आपको अबाउट डिवाइस में आना है, सॉफ्टवेयर इन्फो में आना है, बिल्ड नंबर पर 4-5 बार या 6 बार 7 बार क्लिक करना है और यहाँ पर इसको ओके करना है। डेवलपर ऑप्शन इनेबल होगा, इसको ओपन करना है। यहाँ से दोस्तों हमारा जो वायरलेस डीबगिंग का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसको ऑन करना है। इसके बाद ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करके अलाउ करना है। अब फिर से इतना करने के बाद हमको सिजुकू ऐप को ओपन करना है। सिजुकू ऐप ओपन करेंगे, पेयरिंग पर आपको क्लिक करना है और जो नोटिफिकेशन का ऑप्शन है इसको अलाउ करना है। ये सब हम लोग पहले कर चुके हैं। बैक आना है, आपको सीधे डेवलपर ऑप्शन में आना है, वायरलेस डीबगिंग में फिर से आना है। यहाँ पर पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड पर क्लिक करना है। इसको आपको नोटिफिकेशन में जो पेयरिंग सर्विस फाउंड दिखा रहा है यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सेंड पर करना है और हमारा जो पेयरिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक बार सिजुको को फिर से ओपन करना है और यहाँ से हमको बैक आना है। बैक आने के बाद इस बार हम स्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो जो प्रोसेस होती है 2-3 सेकंड की, ये ऑटोमेटिकली होने के बाद क्लोज हो जाएगी। इसके बाद आपको बैक आना है, जो हेल वाला ऐप है इसको ओपन करना है। नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है। वर्किंग मोड जो है पहला वाला ऑप्शन आपको इस पर चूज करना है
और यहाँ से जो शिजुकू डिसेबल दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। ध्यान रखना, शिजुकू डिसेबल, इसको चूज़ किया। अलाउ करने के लिए कह रहा है तो आपने अलाउ कर दिया। वर्किंग मोड में शिजुकू डिसेबल होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो ऐप्स है, इस पे आना है। ऐप्स में आने के बाद यहाँ पर 2-3 ऐप ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पर ये वाला जो आइकन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ से सिस्टम ऐप जो है, इस पर टिक कर देना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ हमको सारे सिस्टम ऐप देखने को मिल जाएंगे। सर्च वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर नॉक्स लिखना है, KNOX। ओके, जब आप यहाँ पर नॉक्स लिख देंगे तो यहाँ से एनरोलमेंट सर्विस वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको आप टिक कर लें। ध्यान से देख लीजिए, एनरोलमेंट सर्विस वाला जो ऐप है, आपको इसी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद ये जो होम वाला ऑप्शन है, इस पर आना है। अब यहाँ पर आपको एनरोलमेंट सर्विस देखने को मिलेगी। यहाँ पर एनरोलमेंट सर्विस दिखनी चाहिए। इसके बाद ये जो फ्रीज वाला बटन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको फ्रीज कर देंगे और यहाँ पर फ्रोज एनरोलमेंट सर्विस हो जाएगा और ये ग्रे कलर का बन जाएगा। यानी हमने क्या किया, हेल ऐप की मदद से एनरोलमेंट सर्विस को डिसेबल कर दिया, फ्रीज कर दिया। अब हम अलायंस शील्ड से डिवाइस ओनर को ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आप अलायंस शील्ड में आएँ। यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ओनर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको डिसेबल करना है और सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। और बस हमारा जो नॉक्स का एनरोलमेंट है वो भी खत्म हो चुका है और हमने जो अलायंस शील्ड का ओनर था उसको भी ऑफ किया हुआ है। अब आप इसको बड़े ही आराम से डिलीट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से सेटिंग में ले चलता हूँ। डिवाइस एडमिन ऐप अगर हमने सर्च किया हुआ है तो आप देखेंगे कि अब डिवाइस एडमिन ऐप में कोई भी ऐप एक्टिव नहीं है। ना तो हमारा नॉक्स है, ना ही हमारा अलायंस है और फुल्ली इंटरनेट चल रहा है। मैं आपको यूट्यूब में अगर मैं कोई सॉन्ग सर्च करके दिखा दूं आपको, तो आप देखिए हमारा इंटरनेट फुल्ली वर्किंग है। हमने नॉक्स को भी रिमूव कर दिया है और अलायंस को भी रिमूव कर दिया है। तो दोस्तों इस तरह से पूरे प्रोसेस को फॉलो करके आप एंड्रॉयड 15 में गवर्नमेंट का जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो शिजुकू ऐप को भी डिलीट कर सकते हैं और जो हेल वाला ऐप है उसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। अब आपका डिवाइस कंप्लीटली गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन से हट चुका है। आप अपने डिवाइस का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप उसको अपडेट कर लें। मैं आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए फिर से दिखा दूं कि ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड 15 पर रन कर रहा है और जो सिक्योरिटी पैच का लेवल है वो भी 1 अप्रैल 2025 का है। एक बार मैं फिर से आपको डिवाइस को रीस्टार्ट करके भी दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप पावर ऑफ करके इसको ऑन करेंगे तो क्या कंट्रोल वापस आते हैं या नहीं। बस मेरा एक बात आप ध्यान रखिएगा, इस डिवाइस को कभी भी फैक्ट्री डेटा रीसेट मत करिएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो? इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी और इतने टाइम के बाद से मैंने अपने एक सब्सक्राइबर से इस टैब को मंगाया। तो प्लीज़ यार, अगर पसंद आया हो, अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें और लगे हाथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दें। और अगर आप मुझे कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना QR कोड यहाँ दे रहा हूँ, आप स्कैन करके चाहें तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में कुछ ना समझ में आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी पूरी हेल्प करने की। तो फाइनली हमारा टैबलेट रीस्टार्ट होके ऑन हो गया है और अब ये कम्प्लीटली नॉक्स फ्री हो चुका है, गवर्नमेंट कंट्रोल हट चुका है और हमने अलायंस शील्ड को भी हटा दिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।